हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट वर्गोस। आपकी वीकली रीडिंग है 1 से 7 जुलाई 2023 की। इसको वर्गो सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। सन मून राइजिंग आप लाजमी देखा करें, सिंक करता है वो भी। मेन इंडिकेटर पे आ जाते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पूरे हफ्ते का, ये इन 7 डेज़ का मेन आपका इंडिकेटर है। ये इंडिकेट करता है किसी गुड लक को गुड फॉर्चून आपका, एक नया साइकिल, एक नया स्टार्ट। सडनली आप किसी एफर्ट, चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो, रिश्ता ढूंढ रहे हो, कुछ भी, सडनली को आपको कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। आपके उस काम में आसानी या वो जल्दी आपका काम हो सकता है। जो भी ब्लॉकेजेस थी वो कुदरती रिमूव हो सकती हैं। आपका बिलीफ आपकी दुआओं पे और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। पास्ट का कोई पर्सन, आपका दोस्त, कोई पुरानी जॉब से ऑफ़र आ सकती है, कोई कज़न, फ्रेंड, या कुछ लोगों के लिए एक्स पार्टनर, लवर, कोई सडनली आ सकते हैं। कोई कम्युनिकेशन ऐसे फ्रेंड्स रिलेटिव से जो डिस्टेंस पे हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई एक्स पार्टनर लवर आते हैं तो आपने जल्दी नहीं करनी, आपने वेट करना है, चीज़ों को नेचुरली होने दें। क्योंकि दिस टाइम आपकी गुड लक ज़्यादा शाइनिंग मोमेंट में है, तो आपको किसी चीज़ के लिए किसी को बॉदर या फोर्स नहीं करना। कैरियर फाइनेंसेस में फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, आपका जो भी क्या कहते हैं, उसके अलावा रैंडम लोगों से आपको कोई जॉब ऑफर वगैरह आ सकती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस सन मून राइजिंग्स का इंपॉर्टेंट रोल इस वीक हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ए, जे और एस से स्टार्ट होने वाले जो नाम है, फर्स्ट या सेकंड नेम, इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले लोगों के नेम्स जो हैं, ऐसे लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उनका कुछ इंपॉर्टेंट रोल इस वीक हो सकता है। डे टू डे की स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 1 जुलाई में आपका 8 ऑफ कप्स आ जाता है, ठीक है। सैटर्न इन पाइसेस है। अब यहाँ पे आपको कोई सिचुएशन छोड़नी पड़ सकती है कुछ लोगों के लिए, कोई जॉब प्लेस या कहीं पे अगर कोई दोस्त है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आर्गूमेंट हुआ है तो अपनी ज़िद छोड़ दें, ठीक है। और कई बार ये होता है कि ऐसे दोस्ती, ऐसे रिलेशन से मूव ऑन करना जहाँ पे देखो लोग इमोशनली वैसे ही आपके साथ अब नहीं रहे, बस वो कहते हैं ना, फिज़िकली आपसे मिल लिया, आपको हेलो हाय कर दी। अब यहाँ पे रिग्रेट्स भी होते हैं लोगों को, क्योंकि अब आपका टाइम है इमोशनली अंडरस्टैंड करने का और डिपार्चर का। आपने मूव ऑन करना है और यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। मे बी कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक ऐसी स्टेट में आ जाता है जहाँ पे अब उसको ख़त्म होना ही बेहतर होता है। वो कोई बेनिफिट नहीं दे रहा होता। कुछ लोगों के लिए पुरानी कोई लाइफस्टाइल, जैसे आप अनहेल्दी खाना खाते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते, हैबिट चेंज करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है। स्टार्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये कि ये अगर व्हील ऑफ फॉर्चून के एस्पेक्ट से आप देखोगे तो ये आपके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपको कुछ छोड़ना पड़ा, कुछ मूव ऑन, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि मेन एनर्जी अच्छी है। 2 जुलाई की बात करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सन इन एरीज। अब ये इस वीक का बहुत ज़बरदस्त दिन है क्योंकि ये दोनों गुड फॉर्चून कार्ड्स हैं। यहाँ पे कोई नया बिजनेस स्टार्टअप है, किसी का कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करना है, कोई इंपॉर्टेंट किसी क्लाइंट से अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं इंगेजमेंट मैरिज की बात करनी है, रिलेशनशिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्योंकि यहाँ पे होने वाला कम्युनिकेशन बड़ा ज़बरदस्त जा सकता है। लोगों की हेल्प, कॉपरेशन मिल सकती है। कुछ लोगों का राइटिंग, पोइट्री, स्पोर्ट्स, नेचर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर यहाँ पे ईमेल, कॉल्स, मैसेजेस आ सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी ला सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस सन मून राइजिंग्स का फिर यहाँ बड़ा रोल है। और यहाँ पे CLU अल्फ़ाबेट्स किसी के फर्स्ट सेकंड नेम के स्टार्ट में आते हों तो यहाँ पे वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अच्छा जनाब, इसके अलावा ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी, और जिन लोगों का टेलीकॉम सेक्टर से, यानी कम्युनिकेशन सेक्टर से या मैसेज से रिलेटेड, जो B2C जितने भी हैं, बिज़नेस टू क्लाइंट कंज्यूमर, जितनी भी आपकी डीलिंग होती है, उसमें जो कस्टमर फेसिंग रोल्स को जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ सकती है। नए क्लाइंट्स, कुछ नया प्रोजेक्ट, इंसेंटिव, प्रमोशन, कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी है। मूवमेंट है, यानी यहाँ पे जो आपके रुके काम है ये बेसिकली उनके निकलने की एनर्जी आ रही है। फिर हम यहाँ पे यानी आपको ना ये कुछ पॉजिटिविटी आप समझ लो सिचुएशन के अंदर। 3 जुलाई में आ जाता है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आपकी जो भी आप मूवमेंट के साथ, पता है क्या, आप पे बर्डन बढ़ सकता है। अब यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स में इंडिकेशन अगेन ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग्स का इंपॉर्टेंट रोल। और जिन लोगों के नेम के लेटर AJS यहाँ पे आते हैं इस दिन, वो इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अब है क्या, आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आपको वो सारी कमिटमेंट्स, जैसे किसी को प्रमोशन मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसको टीम भी बड़ी मिल जाएगी, उसके ऊपर ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, वो बर्डन, वर्कलोड। और साथ ही फिर अब आपकी फैमिली अगर बड़ी है और आप एक ही अर्निंग पर्सन हो या आपके सिबलिंग्स हैं ज़्यादा छोटे हैं, तो आपके ऊपर ये डिमांड्स फैमिली की, फाइनेंसिस की, वो भी बढ़ जाएंगी। और ये दिन ऐसा है यहाँ पे आपको ज़्यादा बिजी नज़र आते हो।
पॉजिटिवली। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कई बार पार्टनर्स डिमांडिंग हो जाते हैं, कई बार किसी और का वर्कलोड, तो आपको थोड़ा सा नो कहना, ये एक्सेसिव लोड आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। किसी पॉजिटिव रीज़न की वजह से ही आप पे वर्कलोड ज़्यादा आ सकता है, सडनली काम ज़्यादा आ सकता है, जिसका बेनिफिट तो बाद में आएगा लेकिन वर्कलोड भी। अच्छा, 4 जुलाई आपका ये डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, यानी एक्चुअली जो कन्वेंशनली इसको पेज ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है अगेन आपके को जितने भी मसाइल जहाँ पे आपको क्विक रिस्पॉन्सेस चाहते हो, कि कहीं को इसको वो पुराने मसले, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी मैटर हो, कहीं पे कोई नाराज़गी हो, आपका कोई ऑफिशियल मैटर हो, यहाँ पे वो इस उस किसी से मिलना, डिस्कशन करना, चाहे वो आपकी प्रमोशन के हवाले से अपने बॉसेस से बात करना, किसी चीज़ में आपको अच्छी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और गुड न्यूज़ आ सकती है। ये पेज ब्रिंग करता है जनाब आपका जो एम्बिशन, कैरियर, फाइनेंसेस से ज़्यादा, क्योंकि वो हम पेंटिकल्स में की तरफ जाते हैं, तो जो आपके कुछ लाइफ की ओवरऑल रुके काम हो गए, एम्बिशन जिसे हम आपका कहते हैं, उसके हवाले से आपके जो बड़े प्लान्स हैं, उनमें जितनी भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशंस हैं वो आपकी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया, ईमेल, सेल फ़ोन पे हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि किसी से फिज़िकली मीटिंग हो, लेकिन ऐसा एक्सेसिव कम्युनिकेशन है। यहाँ पे आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, जितना अच्छा आप एक्सप्रेस करते हो, आपको जैसे एक इंटरव्यू में कोई बहुत अच्छा एक्सप्रेस करता है ख़ुद को, अपना बेस्ट परफॉर्म करता है, उतना ही अच्छा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न बेनिफिट कोई आपको ऑफ़र अच्छी आ सकती है, आपको पे स्केल अच्छा ऑफ़र हो सकता है, इवन रिलेशनशिप्स में उतना ज़्यादा आप पे ट्रस्ट किसी का बढ़ सकता है। 5 जुलाई स्ट्रेंथ कार्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट है सिचुएशन से। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ कार्ड में ये यूजुअली होता है कि आपको घर में, फैमिली रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट के हवाले से इमोशनली अटैचमेंट्स पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, कुछ सडनली डिस्टर्बेंस आ सकती है, और वर्क प्लेस पे कोई टेंशन, परेशानी आपके टीममेट्स में, बॉसेस के साथ आपकी कुछ कहा सुनी किसी टॉपिक पे, किसी मसले पे, किसी मीटिंग में हो सकती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन क्योंकि गुड फॉर्चून की एनर्जी आपकी मेन है, आपने ज़िद्दी नहीं होना, आपकी विल पावर जो है उस कोशिश करनी है कि आपने किसी, कोई आपको उकसाता भी या फोर्स करता है, आपने पेशेंस रखना है, सुकून से, टेंशन फ्री होके, करेज ये शो करनी है आपने सबसे बड़ी, कि आपने जहानत को नहीं छोड़ना और बैलेंस अपनी तबीयत का बिल्कुल नहीं बिगड़ने देना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको इंडिकेट ये करता है कि आपने उस टेंशन के माहौल में थोड़ा सा सब्र के साथ काम करना है। दो कि आपको शायद कोई खाम खा आपको पिन पॉइंट कर दे, आपके लिए सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वो होगी इसलिए नहीं क्योंकि कुदरती यहाँ पे जो हिंट्स हैं वो अल्लाह पाक के फजल से ये आपकी फेवर में है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, एरीज़, लियो, सजिटेरियस सन मून राइजिंग्स जो है ना, वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये जस्ट इसमें वाइब है, जैसे कुछ लोगों के लिए HQ और Z के अल्फ़ाबेट्स लेटर से स्टार्ट होने वाले जो नेम्स हैं, फर्स्ट या सेकंड नेम के लोग इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, अगर आपके सिनेरियो में ऐसे लोग हैं, उनके साथ कुछ डीलिंग में इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका। अच्छा, अब आ जाते हैं 6 जुलाई, पेज ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे आपके लिए कुछ लव रिलेशनशिप के हवाले से ये हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन, फ्रेंड, रिलेटिव जो डिस्टेंस पे हैं वो वापस आए, किसी को आप पसंद करते हो, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी कॉल, टेक्स्ट मैसेज और समटाइम्स इन पर्सन मीटिंग्स लोगों की हो जाती हैं। सडनली ऑफ़र आ सकती है रिलेशनशिप में भी। बट आपने थोड़ा सा कोशिश ये करनी है, जो सडन इंगेजमेंट्स और रिलेशनशिप्स की ऑफ़र है ना, यहाँ पे ये थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। जब भी यहाँ पे सडन ऑफ़र्स आती हैं तो वो जॉब ऑफ़र होगी, या आपको इस दिन की सिर्फ हम बात करें, नॉट दी अदर डेज, इस दिन की, कि वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। प्योरली आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो भी आपको ऑफ़र आ रही है उसके पीछे कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। समटाइम्स ज़रूरी नहीं कि बंदा ही गलत हो या लव ऑफ़र, लेकिन क्या होता है, लव ऑफ़र के साथ कुछ सिचुएशन ट्रिकी, जैसे आपको किसी ने प्रपोज़ किया या आप पसंद करते हो, उन्होंने आपको हाँ कर दी, बट उनकी फैमिली को ट्रबल क्रिएट कर सकती है, कोई थर्ड पार्टी ख़राब कर सकती है चीज़ों को। तो ऐसे इश्यूज़ भी समटाइम्स आ जाते हैं। कई बार हेल्थ की डिस्टर्बेंस, इमोशनली सडनली कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है। 7 जुलाई, नाइट ऑफ कप्स या सन ऑफ कप्स। अच्छा, 7 जुलाई की इंडिकेशन है, ये है आपका प्रपोजल्स का डे, जहाँ पे आप ओपनली अगर किसी को प्रपोज कर रहे हैं, इंगेजमेंट वगैरह, मैरिज को, लव रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दोस्तों के साथ अपना रिलेशन बेहतर कर सकते हो। ये जो नाइट ऑफ कप्स है, बेसिकली ये को लॉन्ग अवेटेड को, आप बहुत अरसे से अगर वेट कर रहे हो किसी के इनविटेशन का, गैदरिंग का, मीटिंग का,
कोई ख़ान होगा तो वहाँ पे आप लोगों से मुलाकात हो सकती है, एक बड़े अरसे बाद अचानक से किसी पुराने दोस्त का मैसेज आ सकता है। इसके अलावा ये एक ऐसी कमिटमेंट की तरफ चीज़ जा सकती है कि कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ आती है जो कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से में से भी हो, सन मून राइजिंग्स में से भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसी एनर्जी है कि अगर यहाँ आपको कोई कमिटमेंट, कोई ऐसा पर्सन इन होता है आपकी लाइफ में, कमिटमेंट प्रपोजल, तो वो कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपका रिलेशनशिप, बाकी अगर कभी माजी में आपको कहीं इंटरेस्टेड थे नहीं हुआ, तो आपको इस पर्सन की एनर्जी सबसे डिफरेंट, यूनिक और अच्छी लग सकती है। जैसे आपको फील हो कि ऐसा पर्सन मुझे पहले कभी नहीं मिला। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे वाइब थी इस एनर्जी की। और वर्गोस, ये आपकी कंप्लीट रीडिंग हो गई पूरे इस वीक की। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक, स्पेशली सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।